न्यूज़ 18 इंडिया। नौवीं नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन चुके हैं। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन फिर क्यों थामा, आखिर क्या वजह है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी एनडीए के जरिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश बीजेपी की मदद से जीतना चाहते हैं। और यही वजह है कि नीतीश ने इंडी गठबंधन के साथ बड़ा खेला कर दिया है। खेला क्या है, रिपोर्ट देखिए आप। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या वाकई नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के बीच ऐसी डील हो सकती है जिससे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा होगा और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की जेडीयू का फायदा होगा। 72 साल के जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और वे 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार और केंद्र की राजनीति में नीतीश ने जिस तरीके से बीजेपी विरोधियों को पटका है, उससे इंडी गठबंधन के होश उड़ गए हैं। 24 में हारेगा इंडी, 25 में जीतेंगे नीतीश। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडी अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बिहार की सियासत में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन कई बार बीजेपी ने उनको अच्छे से समझा भी है और जरूरत पड़ने पर अपने पाले में लाकर खड़ा भी कर दिया है। उस वक्त जब नीतीश पूरे देश में घूम घूम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना रहे थे, उसके कुछ महीनों के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बीजेपी के साथ आने को मजबूर कर दिया। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की रणनीति इसके पीछे जेडीयू के खिसकते जनाधार को बचाने की है। दरअसल नीतीश कुमार का असली निशाना 2024 नहीं, 2025 का विधानसभा चुनाव भी है, जहां पर वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा हाथ मिलाने पर कई बीजेपी कार्यकर्ता और नेता नाराज हैं। लेकिन बीजेपी ने नीतीश को इसलिए अपने साथ मिलाया है ताकि एक तरफ इंडी गठबंधन को बिखेर दिया जाए, साथ ही बिहार के 51% वोटर्स को सीधे एनडीए से जोड़ा जाए। बीजेपी के लिए बिहार में नीतीश कुमार जरूरी क्यों है? दरअसल उसके पीछे बिहार की वो जातीय राजनीति है और जातीय समीकरण है जो चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जरूरी लगती है। इसीलिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार के साथ आने को मजबूर हुआ। दरअसल बीजेपी को बिहार में 51% वोट चाहिए ताकि 2024 में वो विपक्ष का सुपड़ा साफ कर सके, और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने का
काम किया। बिहार में एनडीए सरकार 51% वोट पर नजर। बिहार में 51% ऐसा वोटर है जिसमें से बहुत बड़ी तादाद जेडीयू के वोटर्स की है। जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी ने बिहार में 36% अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स पर निशाना साधा है। इसके अलावा एनडीए सवर्ण के 15% वोटरों पर नजर गड़ाए हुए है। अगर 2024 में सब कुछ तय समीकरणों के हिसाब से हुआ तो बिहार में एनडीए को 51% वोट मिल सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि बिहार में जातीय समीकरण चुनाव पर कितना गहरा असर डालते हैं और इसी वजह से बीजेपी ने कुर्मी जाति के नीतीश कुमार पर बड़ा दांव खेला है ताकि कुर्मी वोट एनडीए को मिले। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी हैं जो बीजेपी से हैं। इसका फायदा जेडीयू को भी मिलेगा, जबकि बिहार का दूसरा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है जो भूमिहार हैं। बिहार का ये जातीय समीकरण साफ दिखाता है कि बीजेपी ने बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा ध्यान रखा है, जबकि नीतीश को पूरी उम्मीद है कि साल 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसे भी एनडीए में होने का पूरा फायदा मिलेगा। इसीलिए नीतीश कुमार की जेडीयू ने किसी तरह से अपना पिंड इंडी गठबंधन से छुड़ा लिया है। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉकस था उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए हैं। आरजेडी से स्थानीय स्तर पर कुछ मामलों को लेकर के दिक्कत रही, लेकिन गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हठ धर्मिता की वजह से टूट रहा है। बिहार की नई सरकार में जो विधायकों को मंत्री बनाया गया है वहां भी जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से हैं। बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी भूमिहार समुदाय से हैं। बीजेपी के कोटे से मंत्री प्रेम कुमार कहार समुदाय से हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी भूमिहार समुदाय से हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री विजेंद्र यादव समुदाय से हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार कुर्मी समुदाय से हैं। एचएम कोटे से मंत्री संतोष सुमन दलित समुदाय से हैं। निर्दलीय कोटे से मंत्री सुमित सिंह राजपूत समुदाय से हैं। बिहार का विकास होगा, इसलिए बिहार जो गर्त की तरफ जा रहा था, बिहार अब विकास की तरफ बढ़ेगा और हम लोग बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी और फिर से 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तिबारे प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की 40 सीट एनडीए जीतकर उनके झोली में देगी। 1.5 वर्ष से हम लगातार लगे हुए थे इंडिया अलायंस में और पटना से ये बैठक शुरू हुई, बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक हम लगातार बैठक में सक्रिय रहे, अपनी भावना को हम व्यक्त करते रहे। लेकिन अभी तो बहुत समय है, हड़बड़ी में सीट शेयरिंग होता है तो सत्ता का शेयरिंग बताते हैं किसको होता है। बिहार में अकेले कुर्मी और कोयरी जाति की 8% है, इसीलिए नीतीश को बीजेपी ने दोबारा से एनडीए में शामिल करा है। इधर बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर और दूसरे मुद्दों को लेकर अति पिछड़ों के बीच अपना वोट बैंक मजबूत किया है। बीजेपी इसी को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी और नीतीश दोनों को लगता है कि अगर 2024 में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतता है तो फिर साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों को फायदा मिलेगा। बीजेपी को ये साफ अंदाजा लग चुका था कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडी गठबंधन के जरिए अगर नीतीश उस पर हमला करते हैं तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा जैसे ही जेडीयू की तरफ से उसे संकेत मिला, राज्य में तुरंत राजनीतिक परिस्थितियां बदल दी गई और एनडीए में नीतीश को शामिल कर नई सरकार बना ली गई। कुल मिलाकर बिहार में बीजेपी ने नीतीश को एनडीए में शामिल करके एक तीर से 2 निशाने लगा दिए हैं। साल 2024 का लोकसभा चुनाव और बिहार में साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछा दी गई है।